हम सभी आज के दौर पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उस कंप्यूटर में अलग अलग हम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको छोटे नाम से ज़्यादातर लोग OS भी बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र मतलब आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस जैसे काम करता है। मैं सीधे इस वाक्य को समझा देता हूँ। जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हो तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने का जरिया देता है। जैसे आप गाना सुनते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करते हो, 3-4 विंडोज़ खोल के बैठ जाते हो, कीबोर्ड में कुछ लिखते हो और कुछ फाइल कंप्यूटर में सेव करते हो, तो ये सब आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कभी नहीं कर सकते हैं। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को चलाते हो। इसलिए जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें आप सबसे पहले उसमें विंडोज़ 8 या फिर विंडोज़ 10 को लोड करवा दे हो दुकानदार से, और उसके बाद ही आप कंप्यूटर को अपने घर ले जाते हैं। वरना बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो कभी अपने कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते। ये भी एक सवाल है कि इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बोला जाता है। अगर आप कंप्यूटर में यूज़र सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हो तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कभी चल ही नहीं सकते। ये ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से यही कुछ काम करता है, जैसे कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और आउटपुट को कंप्यूटर पे भेजता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप तभी देखते हो जब कंप्यूटर को ऑन करते हो तब, और जब कंप्यूटर बंद करते हो। आप गेम, MS वर्ड, एडोबे रीडर, VLC मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप जैसे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। इनको चलाने के लिए एक प्रोग्राम या बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मोबाइल में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड, जिसके बारे में सबको पता है। आपको पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो चलिए इसके कुछ काम के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल iOS, एप्पल मैक OS, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब बहुत बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। वैसे तो इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग ना आते हैं, पर ज़्यादातर लोग इनको ही यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अब जानते हैं कार्य क्या होते हैं। वैसे कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, लेकिन सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन मेमोरी मतलब रैम में लोड होता है, और इसके बाद ये यूज़र सॉफ्टवेयर को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए वो सब अलोकेट करता है। नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग काम दिए गए, उनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट काम है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना। मेन मेमोरी मतलब रैम एक बहुत ही बड़ा एरे के बाइट्स है। मतलब मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे खांचे होते हैं जहाँ पे हम कुछ डेटा को रख सके, जहाँ पे हर एक खांचे का एड्रेस होता है। मेन मेमोरी सबसे तेज़ चलने वाला मेमोरी है जिसको CPU डायरेक्ट इस्तेमाल करता है, क्योंकि CPU जितने भी प्रोग्राम को चलाता है वो सब मेन मेमोरी में ही होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करता है। मेन मेमोरी का कौन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा, कौन सा नहीं होगा, किसका होगा, कितना नहीं होगा, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वैसे ही मल्टी प्रोसेसिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी दिया जाएगा और किसको कितना दिया जाएगा। जब प्रोसेस मेमोरी मांगती है तब उसको मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता है। प्रोसेस का मतलब एक टास्क या फिर एक छोटा काम जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है। जब प्रोसेस अपना काम खत्म कर देती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वापस अपनी मेमोरी ले जाता है। अगला काम है प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि प्रोसेस शेड्यूलिंग। जब मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और कितने समय तक मिलेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब काम करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखता है कि प्रोसेस खाली है या फिर कुछ काम कर रहा है, या फ्री है और प्रोसेस अपना काम ख़त्म कर लिया है या नहीं। आप चाहो तो टास्क मैनेजर में जाकर देख भी सकते हो कि कितने काम चल रहे हैं और कितने नहीं।
जो प्रोग्राम ये सब काम करवाता है उसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोलर। प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करता है। जब एक प्रोसेस का एक काम खत्म हो जाता है तो वो प्रोसेस को दूसरे काम में लगाता है और कुछ काम नहीं होते पर प्रोसेसर को भी फ्री कर देता है। वैसे ही डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सिस्टम परफॉर्मेंस, एरर, सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में तालमेल बनाना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।